जय हिंद बच्चों। उम्मीद है आप अपनी तैयारी को बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे और आप स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक रैपिड फायर सीरीज लेके आए हैं। इसमें एक टॉप मोस्ट डेरिवेशन जो बोर्ड एग्जाम में उसके आने की पॉसिबिलिटी लगभग 100% होती है। ऐसे टॉप मोस्ट डेरिवेशन को हम एक कम से कम 4 से 5 मिनट में हम कम से कम समय में उसे सॉल्व कराते हैं। तो आज की क्लास का भी हमारा एक टॉप मोस्ट डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता ये बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 नंबर का टॉपिक पूछा जा सकता है और ये भी लगभग 100% पूछे जाने की इसकी संभावना है। तो बिना समय वेस्ट करते हुए आज की क्लास का ये डेरिवेशन हम स्टार्ट कराते हैं। आज की क्लास का ये डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट कराते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता ये 2000 बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जो टॉपिक है उसी से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिस पर हम आवेश की मात्रा को इकट्ठा करते हैं और समांतर प्लेट का मतलब ये जो संधारित्र बना होगा दो प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखने पर बना होगा। दो धातु की प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखने पर इस संधारित्र को बनाया गया होगा। एक प्लेट पर हम धनावेश देते हैं और दूसरी प्लेट का संबंध किससे कर देते हैं? पृथ्वी से। तो इस प्लेट पर जो धनावेश है वो इस निकट रखी प्लेट के ऋणावेश को कहां खींच लेता है? अपनी ओर। और धनावेश को क्या करता है? प्रतिकर्षित। ऐसे सोचिएगा, ये धन है, ये निकट रखी प्लेट में जो ऋण होगा उसे तो अपनी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन इस प्लेट के अंदर जो धन होगा उसे इस प्लेट के बाहरी पृष्ठ पर क्या करेगा? प्रतिकर्षित। लेकिन इस प्लेट के बाहरी पृष्ठ का संबंध हमने किससे कर दिया है? पृथ्वी से। तो पूरा का पूरा धन कहां चला जाएगा? पृथ्वी पे। और इस प्लेट पर कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। और इस प्लेट को तो हम धनावेश दे ही रहे हैं। इस प्रकार इन दोनों प्लेटों पर आवेश की मात्रा को पर्याप्त मात्रा में क्या किया जा सकता है? इकट्ठा किया जा सकता है और इसे कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। लेकिन बेटा आवेश धारण करने की क्षमता को कहते हैं धारिता। भाई संधारित्र आवेश को धारण कर रहा, आवेश को इकट्ठा कर रहा, तो कितना इकट्ठा कर पा रहा, इसी की क्षमता को हम क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। इसी की क्षमता को क्या कहते हैं? धारिता। तो मुझे उम्मीद है क्या टॉपिक है और इसमें यूज हुए शब्दों का मैंने मतलब समझा दिया कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है और धारिता का क्या मतलब है। बेटा किसी भी चालक की या किसी भी संधारित्र की धारिता निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। C बराबर Q/V। वो कितना आवेश धारण कर पा रहा है। और जब हम किसी संधारित्र को या जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो इसके लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। यही किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को ही विभव कहते हैं। तो इसका मतलब दूसरी भाषा में कहना चाहें कि किसी भी चालक को या किसी भी संधारित्र को जब हम आवेशित करते हैं तो बिना विभव दिए वो आवेशित नहीं होगा, अर्थात आवेशित करेंगे तो उसके विभव में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो बेटा C बराबर Q/V वही होता है कि Q आवेश देने पर उसके विभव में कितनी वृद्धि हो रही है? V। तो किसी चालक की या किसी संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। अगर आपको C का मान चाहिए, बहुत सरल भाषा में मैं डेरिवेशन को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक बार आपने पढ़ लिया, खत्म। इसके बाद आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम आपके बहुत नजदीक है और एक बार पढ़ने के बाद अब हम चीजों को खत्म ही करना है, अन्यथा की स्थिति में हम फंस जाएंगे। तो बेटा हमें किसका मान निकालना है? C का मान निकालना है। तो हमें काय का मान पता होना चाहिए? Q का। तो सर इस प्लेट को तो हम Q आवेश दे रहे हैं। अब Q आवेश देने पर विभव कितना है अगर ये हमें पता चल जाए तो हमारी धारिता का फॉर्मूला तुरंत निकल आएगा। तो बेटा हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। पहली प्लेट को +Q आवेश दिया है, दूसरी प्लेट का संबंध किससे कर दिया? पृथ्वी से, जिससे इस पे क्या आ गया? ऋणावेश आ गया है। तो बेटा इस Q आवेश देने पर इस दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होगा? तो मैंने यहां लिखा है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर V बराबर होता है ED। V बराबर होता है ED। V दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर E। जब भाई एक प्लेट पर प्लस एक प्लेट पर माइनस तो यहां वैद्युत क्षेत्र भी तो उत्पन्न हो जाएगा। तो यहां E क्या है? उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है। E क्या है? उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो B बराबर ED और D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अब बेटा अगर हमें B निकालना है तो क्या पता होना चाहिए? E दोनों प्लेटों के बीच का क्या? वैद्युत क्षेत्र। गॉस की प्रमेय वाले चैप्टर में एक प्लेट पर धन और एक प्लेट पर ऋण, अगर दो प्लेटें हैं एक पर धन एक पर ऋण, तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता था? उनके दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E बराबर Q/A ε0K
कि क्या है इन दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक। अगर कोई पदार्थ भर रहे हैं, जैसे कि कागज भर रहे हैं, कांच भर रहे हैं, कोई अन्य पदार्थ भर रहे हैं, तो उसका परावैद्युतांक है के। तो बेटा ई की जगह ये रख दिया Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 के, और मल्टीपल में क्या है D। अब बेटा अगर हमें क्या निकालना था, आप बताइए हमें क्या निकालना था, विभव, और विभव मिल गया, इसी का वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख दिया Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 के D। Q से Q कैंसिल, ए एप्सिलॉन 0 के कहां पहुंच गया, ऊपर, और अपॉन में क्या बचा है D। अगर दोनों प्लेटों के बीच में कोई माध्यम नहीं है, अगर दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युतांक नहीं है, तो उसका मान वायु अनिर्वात है। कुछ नहीं है तो वायु तो यार निर्वात तो होगा ही, उसके लिए के का मान 1 होता है। और ये आ गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए शुद्ध परावैद्युतांक है। अगर कोई परावैद्युतांक पदार्थ है तो के यूज करेंगे, नहीं है तो बेटा वायु अनिर्वात के लिए इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। मुझे उम्मीद है ये मैंने सरल से सरल भाषा में ये डेरिवेशन आपको करा के दिया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी समझ में आया होगा। इसी के साथ अगली क्लास में एक और बेहतरीन डेरिवेशन के साथ मिलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ रहेंगे और इस डेरिवेशन का रिवीजन करेंगे और अपनी पढ़ाई को भी जबरदस्त तरीके से बनाए रखेंगे। ओके, थैंक्स।